चलते हैं। आज चलेंगे बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम का नियम, ओम्स लॉ। क्या कहेंगे? ओम्स लॉ मतलब ओम का नियम। अब इस ओम का नियम में हम लोग चलने वाले हैं। तहे दिल से सुनिए और तहे दिल से समझने की कोशिश कीजिए। पढ़ना नहीं, हम लोग को समझना है। पढ़ना नहीं, हमको समझना है ओम का नियम किसे कहते हैं ना। तो ओम के नियम कहने से पहले एक ओम के बारे में थोड़ा जान लें। जो एक वैज्ञानिक थे जो जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। जर्मन के वैज्ञानिक क्या नाम था? जर्मन के वैज्ञानिक का नाम क्या था बाबू? वाह, तुम लोग को तो बहुत मस्त याद है। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन होम। ओम, अच्छा, साइमन ओम, ये उनका नाम था। कौन? जॉर्ज साइमन ओम। ये जो थे कहाँ के थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म डेट भी कुछ पता है? तो बोलिए 1826 ईस्वी में जन्म डेट है ना। ये जन्म डेट के बारे में हमें भी नहीं पता है। ये जो इस पर काम किए ओम के नियम पर, उसका डेट है। तो हम कहेंगे 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम जो कुछ काम किए इस विद्युत पे, विद्युत धारा पे, विद्युत परिपथ पर, उसमें जो कुछ निष्कर्ष निकला है उसके बारे में जो वो बोले हैं, उसी का नाम ओम का नियम बना। क्योंकि ओम ने किए इसलिए ओम का नियम डाल दिया गया। अब कहीं कहीं गांव में देखते हो लंबा नाम रहता है ना, सत्य प्रकाश ना, तो प्रकाश जी भी प्रकाश जी कहने लगते हो। या सत्य प्रकाश नारायण लिखल रहता है तो नारायण जी कहते हो। तो उसी तरह यहाँ जॉर्ज साइमन ओम थोड़ा बड़ा नाम है, इसलिए हम इनको क्या कहे? ओम। इनके द्वारा जो नियम दिया गया है क्या हो गया? ओम का नियम हो गया। तो इन्होंने क्या किया था? तो परिपथ अभी मीटर वाला, ये मीटर वाला परिपथ वाला देखे थे ना, बोल्ट वाला देखे थे ना। तो उसी प्रकार के बोल्ट वाला जो है और एमीटर का काम किया इन्होंने ये किया कि चालक के सिरों पर लगाए के विमानता, अभी देखे थे ना विमानता वाला फोटो कैसन था? ऐसा नहीं फोटो बनाए थे, ऐसे ऐसे कर दिए थे, ऐसे ऐसे कर दिए थे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे दे दिए थे और इसमें एक बोल्ट लगा दिए थे। लगाए थे ना, लगाए थे ना। तो इस बोल्ट को लगाना, धारा इधर से प्रवाहित, तो बोल्ट इधर से जब लगाए थे, इसको स्विच दे दो। तो बोल्ट जिसमें लगाए थे इस पर वो विभवांतर का ही, दोनों विभवांतर का ए और बी का जो है ना काम किए थे। क्या किए थे? कुछ काम किए थे। उन्होंने कहा कि विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित जो धारा होता है, विद्युत धारा जो करंट जाते रहता है, उसका संबंध जो व्यक्त किए हैं वो ये क्या किए हैं? वही नियम को जो है हम लोग ओम के नियम कहते हैं। वो व्यक्त क्या किए थे सो जान लीजिए ना आप लोग। यदि किसी चालक का अर्थ तार के ताप मतलब कि उसका प्रेशर जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, उसमें परिवर्तन, ताप में परिवर्तन न हो, समझ? तो ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा जो जाएगा, आई जो जाएगा, उसके सिरों के बीच जो आरोपित विभवांतर भी जो होंगे उसके समानुपाती होंगे। क्या होंगे? समानुपाती होंगे। जब करंट का काम होता है तो उसमें प्रतिरोध भी उत्पन्न होता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? आप लोग को पीछे हम पढ़ाए होंगे ना, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। तो इनके हिसाब से अब इस हिसाब से कह रहे हैं आई समानुपाती क्या हो गए? आई समानुपाती हो गए भी। क्या हो गए? आई समानुपाती विभवांतर, धारा समानुपाती विभवांतर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर, जब हम लोग पीछे भी एक दिए थे आपको, के लाए थे किनके नियम में? के एक नियतांक नहीं बोले थे वो पीछे वाला एक में विद्युत धारा का,
तो उसी तरह यहाँ आर जो है नियतांक टाइप का हो गया, और नियतांक टाइप का होने के कारण इसको हम लोग आर को प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध क्लियर है? आर जो है नियतांक है, नियतांक भी लिख लीजिए, याद रहेगा ना तो पता चलेगा नियतांक सर जी कहाँ से आ गए। तो आर यहाँ क्या है? नियतांक है। अब ये फिगर आप लोग देख रहे हैं ना, ये नीचे ये वाला फिगर, इस पर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग क्या किए? सत्यापन करना है हमको कि इसमें दो काम किए, दो जगह फेज लगाए हुए हैं। एक को जगह फेज लगाएंगे, लेकिन वोल्ट विभवांतर को मापने के लिए हमको दो जगह भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि एक कोनो सेल ले लीजिए, बैटरी कुटरी नहीं होता है शुष्क सेल, वो ले लीजिए, उसमें एक एमीटर लगा दीजिए। एमीटर बुझने के लिए आता है, तो एमीटर यहाँ ये भी, ये दूसरा ये भी है, तो इसको हटा दीजिए यहाँ से। यहाँ एमीटर लगा दीजिए, एमीटर अभी पढ़े थे ना, एमीटर और वोल्ट मीटर। जिस यंत्र को क्या करते हैं? डायरेक्ट प्रबलता मापते हैं, इसमें लिख देते हैं प्रबलता, याद रहेगा हमको भी और आपको भी। प्रबलता मापने वाला यंत्र को अमीटर कहते हैं। तो यहाँ हम ए लगा लिए, तो हम कहेंगे एमीटर ए, एक वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर यहाँ है, की नापता हो? ये विभवांतर लिख लो, इसको याद रहेगा हमको भी और तुमको भी याद होगा। हाँ, विभवांतर। इनमें किसको क्या कहते हैं? इसको स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं। अब स्विच के बारे में ये तो पहले प्लस माइनस वाला तो आप समझ में कर रहे हैं। तो इधर से प्लस जा रहा है कि माइनस जा रहा है? ये प्लस होगा कि माइनस होगा? ये प्लस होगा, ये क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, मतलब धनात्मक टर्मिनल, ये ऋणात्मक टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल। कहीं कोई परेशानी हो, खड़ा होके पूछ सकते हो। क्लियर? ये एकदम 100% होना चाहिए, ब्रेन में डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। पूछेंगे हम बाद में। तो हम क्या किए, इस तरह से हम लोग एक डायग्राम बना लिए, तार उर ले आए, शुष्क सेल में जोड़ जाड़ के एकदम तैयार कर दिए। तार कौन चीज़ के लेंगे? कोनो ऐसा ले लेंगे जिसमें धारा प्रवाहित होने में अवरोध ना हो, बढ़िया। ऐसे तो इसमें नाइक्रोम बोला है ना, तो स्विच में जो है एक नाइक्रोम के तार के टुकड़े जो है क्या कर देंगे? लगा दीजिए। और इसमें देख लीजिए, जब भी इस चीज को देखते हैं तो दूर सिरा यहाँ है, एक सिरा हुआ, एक सिरा हुआ, इस सिरा को पी मान लीजिए, इस सिरा को क्यू मान लीजिए। क्या मान लीजिए? पी और क्यू। तो दोनों जगह तार जोड़ दिए, इसमें हम क्या कर दिए? तार जोड़ दिए। ये कौन अभिक्रिया में, कौन क्रम में आ जाता है? ये समांतर में आएगा। कब दूर रहेगा तब नहीं। यहाँ अब ऐसे तो है फिगर समांतर एक, तो ये समायोजित किया, मतलब जोड़ने का काम किया। अब जो है स्विच को क्या कीजिएगा? टिप टॉप कीजिए। क्या कीजिए? टिप टॉप। मैं यहाँ टिपता हूँ, देखना बॉलर न बढ़े। ऐसे टिपा तो क्या होगा? करंट अगर ऑन की दिशा में देंगे तो परिपथ क्या होगा? प्रवाहित होने लगेगी। और उसको ऑफ की दिशा में करेंगे तो क्या होगा? धारा रुक जाएगी। तो स्विच जब लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? परिपथ जो है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। ये मीटर जो ए है, क्या कहे? ये मीटर ए जो है परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को हम आई से सूचित करते हैं। ये देखो चिन्ह है, ये देखो ये आई हुआ, क्या हुआ? धारा जो है क्या हुआ? मापता है। क्या ना मापता है? कितना धारा इसमें बह रहा है, कौन मापता है? ए मापता है। अब वोल्ट मीटर कौन चीज मापता है? विभवांतर मापता है। तो वोल्ट मीटर भी जो है नाइक्रोम को तार में जोड़ल है, पी क्यू दिखाई दे रहा है ना, पी क्यू जो जोड़ल है, सिरे पर पी और बी के बीच के जो विभवांतर होगा, क्या होगा? ये दोनों का जो अंतर जो हो रहा है ये मापेगा वोल्ट मीटर ना। तो क्या नापेगा? विभवांतर मापेगा। और जब विभवांतर माप लेगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि ओम के नियम में क्या कहा था, सो बताइए, बोलिए। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, ठीक, और तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। अगर जो टेम्परेचर हाई हो गया तब क्या हो गया? गल्ले राम, अर्थात
हम उसको क्या कहेंगे, समानुपाती में नहीं होगा। यहाँ स्पष्ट कर दिया ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए कभी। क्लियर है। तो अब 1 के स्थान पर 2 सेल लगा लीजिए, 3 को लगा लीजिए, 4 को लगा लीजिए, जो मर्जी है उतना लगा लीजिए समांतर क्रम एक दिश से लगा के, और इस काम को दोहराते जाइए, तब पर भी हमको यही पता चलेगा प्रत्येक बार अनुपात किसका आएगा, V/I, मतलब विभवांतर बटे धारा, धारा और विभवांतर। ठीक है। तो समान ही मिलेंगे। जितना बार लगा दीजिएगा, एगो और जोड़ दीजिए, एगो और जोड़ दीजिए, एगो और जोड़ दीजिए, एगो और जोड़ दीजिए, जितना जोड़ते जाइए। पूरा इंडिया हम तार बिछा देते हैं, तो ये देखते हो मीटर है न रहता है। खाली हमको क्या हो, ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हमको याद रखना, खाली ताप में इधर उधर नहीं होना चाहिए। बस ताप इधर उधर हुआ तो सब काम गड़बड़, तारे गल जाएगा, चालक क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या पता चलता है, अब इसका जो है, इसका फिगर भी बनाया गया है। इस तरह से फिगर बनाया गया था, है जी आप लोग के पास फिगर ऐसा वाला? ये फिगर तो ग्राफ भी दिया है, तो यहाँ तो एक्स और वाई अक्ष बुझने के लिए आता है ना, तो एक्स अक्ष लिख दीजिए, वाई अक्ष लिख दीजिए, यहाँ बिंदु 0 दे दीजिए। अब इसमें ज्यों ज्यों अगर जो है दूरी बढ़ाते जाते हैं, क्या बढ़ाते जाते हैं, विभवांतर बढ़ाते जाते हैं, आगे नेक्स्ट करते जाते हैं, तो कि मान लीजिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 5, 1 2 3 4 5। अब सभी का जो है हम अगर यहाँ से चलेंगे करंट लेके, क्या करेंगे, इसको धारा बना दीजिए। क्या लिखिए, धारा। इसको लिख दीजिए विभवांतर में, अब धारा में। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं तार लेके, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं कहीं भी, एक यहाँ, 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 इस प्रकार चलते चल जाते हैं। क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं, यदि विभवांतर को x अक्ष पर तथा धारा किसको, y अक्ष पर, धारा को किससे सूचित करते हैं बाबा, I से, विभवांतर को V से। आप V भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं। तो यदि विभवांतर V को और धारा I को कौन कौन अक्ष पर, x और y अक्ष पर लेकर V तथा I के बीच एक ग्राफ खींचा जाए, तो जितना प्राप्त ग्राफ होगा सरल रेखा में होगा, क्योंकि वो सीधे जा रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा I जो है विभवांतर का क्या हो रहा है, समान्य हो रहा है, समानुपातीय हो रहा है। तो ओम के नियम यही सत्यापन में क्लियर हो गया। हर स्थिति में ओम का नियम क्या आएंगे, V/I ही आएंगे, मतलब विभवांतर का अनुपात में आते हुए रहेंगे। क्लियर है। I बराबर V आ रहे हैं, यहाँ एक फॉर्मूला ये निकाल लीजिएगा ओम के नियम से, और एक यहाँ भी है R बराबर V/I प्रतिरोध। ठीक है, क्लियर। चलो जी, स्कूल भी जाना है किसी को? हाँ।